नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। नीतीश सरकार कब गिरेगी इसका ऐलान कर दिया गया है। तो वहीं नीतीश सरकार ने फिर से एक अजीबोगरीब आदेश जारी किया है, जिसके बाद नीतीश कुमार को हिटलर कहा गया, तानाशाही कह दिया गया, साथ ही डरपोक भी कह दिया गया है। साथ ही कैबिनेट की बैठक में ले लिए गए हैं कई अहम फैसले। अब बेटियों को मिलेंगे 75,000 रुपए। साथ ही किसानों ने सरकार को खुली चुनौती दे दी है, कह दिया है कि दम है तो आ जाओ मैदान में। तो ये बिहार में अब तीसरा उप मुख्यमंत्री बनाने की भी मांग हो रही है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। नीतीश सरकार ने एक आदेश जारी किया है और इसे बिहार में तुगलकी सरकार कहा जाने लगा। और ये आदेश इतना खतरनाक है कि बिहार में सरकार के खिलाफ यदि विरोध प्रदर्शन किया या सड़क जाम किया तो न तो सरकारी नौकरी मिलेगी, ना ही ठेका पट्टा। इस पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करके अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट करने नहीं देंगे। इन्होंने कहा कि बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने डर गए हैं। तो इस पर अरुण कुमार यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कान खोलकर सुन लीजिए, जब तक तेजस्वी यादव जी जैसा जननेता बिहार वासियों के हर सवालों के साथ खड़ा है, तब तक आपका बिहार में हिटलर शाही और तुगलकी फरमान चलने वाला नहीं है। राजद ने दावा कर दिया है कि जिस दिन होगा कैबिनेट का विस्तार उसी दिन गिरेगी सरकार। देखिए, नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार तो हो नहीं पा रहा है। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार जब चाहे विस्तार कर सकते हैं, और इधर नीतीश कुमार जी कह देते हैं कि बीजेपी की तरफ से लिस्ट नहीं आया है, तो तारीख पे तारीख देते ही जा रहे हैं। और अब राजद प्रवक्ता मृत्युंजय मिश्रा ने कहा है कि बिहार में जिस दिन कैबिनेट का विस्तार होगा उसी दिन एनडीए की सरकार गिर जाएगी। मृत्युंजय मिश्रा ने कहा है कि मंत्रियों के नामों को लेकर भाजपा और जदयू में सहमति नहीं बन पा रही है। दरअसल भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिपटाने के प्रयास में है। और इसी के साथ आपको याद दिला दे कि कर्पूरी ठाकुर जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद ये संकेत दिया था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया भी जा सकता है। बिहार की बेटियों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। अब इंटर पास करने पर 25,000 रुपए मिलेंगे, तो वहीं ग्रेजुएशन करने पर 50,000 रुपया मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला कर लिया गया है कि अब इंटर पास करने वाले अविवाहित लड़कियों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे, तो वहीं स्नातक पास सभी छात्राओं को 50,000 रुपए मिलेंगे। यानी स्नातक पास करते करते बिहार की बेटियों के पास 75,000 रुपए की सहायता मिल जाएगी। और इस साल जो इंटर पास करेंगे या स्नातक पास करेंगे उनको भी ये लाभ दिया जाएगा। तो है ना अच्छी खबर। इसी बात पर वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तानाशाही मुख्यमंत्री कह दिया और कहा कि तानाशाही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में सजग, जागरूक और मुकर नागरिक नहीं चाहिए, सिर्फ गुलाम कठपुतली चाहिए। और न्यायालय को ऐसे मूल अधिकारों पर कुठाराघात करने वाले निर्देशों का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। यानी राजद का कहना है कि ऐसे आदेश पर तो सरकार पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। अरे किसी के मूल अधिकारों से कोई वंचित भी करता है क्या? तो देख लीजिए, यदि आप सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं या सड़क जाम करते हैं तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र में दिक्कत होगी, और इसके चलते न तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, चाहे संविदा हो या अस्थाई, सरकार के किसी भी विभाग या निकाय में ठेकेदारी भी नहीं मिलेगी, आर्म्स लाइसेंस
पासपोर्ट के लिए आवेदन, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी के लिए लाइसेंस, एनजीओ में पद को लेकर सरकारी सहायता लेना, बैंक या सहकारी संस्था से लोन लेना, ये सब सुविधाएं मिलने में आपको दिक्कत होगी। इस बार कैबिनेट की बैठक में कुछ नए नियम लागू किए गए हैं, जैसे 100 अंकों का होगा सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा और परीक्षा के प्रश्नों का लेवल मैट्रिक लेवल का होगा और सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और साथ ही ये फैसला कर लिया गया कि अब रिटायर कर्मियों को ईपीएफ और ईएसआई का लाभ नहीं मिलेगा, यानी संविदा पर रखे गए रिटायर कर्मियों को ईपीएफ या ईएसआई का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही कार्यरत कर्मियों की भांति ऐसे संविदा कर्मियों की असामयिक मौत होने पर उनको 4 लाख का अनुग्रह अनुदान भी नहीं दिया जाएगा। और साथ ही जिन पंचायतों की जनसंख्या 3000 से कम होगी उसका पुनर्गठन होगा, मतलब पास के पंचायत में शामिल करके उनका नामांकन कर दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने सरकार को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि सरकार के नेता पूरे देश में कोई मैदान तय कर ले, वो अपनी पूरी ताकत लगा के वहां के लोगों को बुला ले, उसके अगले दिन हम किसानों को बुला लेंगे, मैदान का किराया भी हम ही देंगे, वहीं देख लेंगे कि किसमें कितना दम है। इन्होंने सरकार को खुली चुनौती दे दी है कि दम है तो आ जाओ मैदान में। बिहार में इस बार 2 उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं, लेकिन अब तीसरे उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग हो रही है और कैबिनेट विस्तार से पहले तीसरा उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग हो रही है। पूर्व विधायक सह कांग्रेस नेता ऋषि मिश्र ने की है। ऋषि मिश्र ने यह भी कहा है कि जब बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो तीसरा उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मिथिलांचल के विकास के लिए एक मैथिल ब्राह्मण को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। पटना एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी हो रही है, बेचने की तैयारी हो रही है, तो जनता के ऐसे ही छोड़ देगी। विरोध शुरू हो गया है। 1200 करोड़ की लागत से हो रहा है विस्तारीकरण। तो पटना एयरपोर्ट को निजी हाथों में बेचने की जो तैयारी हो रही है, तो इस पर पटना एयरपोर्ट के कर्मियों की ओर से इसका विरोध शुरू हो गया है। और देखिए, कर्मचारी यूनियन नेता ने कहा है कि अभी पार्किंग के लिए 50 से 60 रुपए जो खर्च होते हैं ना, तो ये 250 से 300 हो जाएंगे और 10 से 20 रुपया में मिलने वाला पानी का बोतल 200 रुपए में उपलब्ध होगा। एयरपोर्ट के निजी हाथों में जाने पर यात्रियों के साथ साथ कर्मचारियों के हितों का नुकसान होगा। बिहार पंचायत चुनाव से पहले 2,39,000 नए मतदाताओं का ई-इपिक उपलब्ध हो गया है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पंचायत चुनाव से पहले 14,76,000 नए वोटर्स का नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया और इसमें से अभी तक 2,39,000 मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक ई-पिक दिया गया है। मतलब अब आपको अपना वोटर कार्ड पर्स में ले जाने की जरूरत नहीं है। चाहे होटल हो, रेलवे हो या एयरपोर्ट, पहचान पत्र की जरूरत पड़ती है तो बस मोबाइल में डाउनलोड वो ई-इपिक दिखाइए, आपका काम बन जाएगा। पैन कार्ड और आधार कार्ड की भांति भारत निर्वाचन ने इस नए मतदाताओं के लिए ये जारी किया है। क्या यही बिहार में आपने शराबबंदी लागू की है साहब? आए दिन तो बड़े बड़े खुलासे होते रहते हैं और अब देखिए, बिहार में शराब की इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई कि पुलिस को गिनती करने में पसीने तक छूट गए। डीजीपी ने बड़ा एक्शन लिया फिर, और ये और कहीं नहीं बल्कि पुलिस थाने के बस सामने ही बिहार की राजधानी पटना में बाईपास थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर शराब गोदाम पकड़ा गया है। फिर पुलिस मुख्यालय ने इस मामले में बाईपास थाना अध्यक्ष व इंस्पेक्टर मुकेश पासवान और स्थानीय चौकीदार लल्लू पासवान को निलंबित कर दिया है। और लगभग 2 करोड़ की 3 से 4 हजार पेटियां मिली है। इसमें 35 से 40 हजार लीटर शराब थी।
एक तो बिहार में ऐसे ही हाड़ कपाने वाली ठंड आ गई है। ठंड इस कदर की बर्दाश्त से बाहर हो रहा है और अब देखिए बारिश की संभावना भी। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 5 और 6 फरवरी को पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर सहित कई अन्य जगहों पर भी बादल छाए रहेंगे व हल्की बारिश भी हो सकती है। बिहार सरकार का कमाल का आदेश देखिए, आयोग का निर्देश है कि सभी बीडीओ को देना होगा मतदाता सूची सही होने का सर्टिफिकेट। लेकिन अब यह नहीं हो, इसके लिए आयोग ने निर्देश दिया है कि अंतिम सूची प्रकाशित करते समय सभी बीडीओ को यह लिखित प्रमाण देना होगा कि प्रकाशित मतदाता सूची सही है। मतलब कोई गड़बड़ी हुई तो अब सीधा वीडियो नपेंगे। तो इससे हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि 19 फरवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी है, नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब उनको सरकारी नौकरी में वेटेज मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी है और उसमें से सरकारी नौकरी में संविदा पर बहाल कर्मियों को वेटेज देने पर मुहर लगा दी गई।